नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी से। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइलेज की, मक्के के साइलेज की दोस्तों। और इस मक्के के साइलेज के बारे में बात करते समय दोस्तों जो हमारे टॉपिक होंगे वो होंगे हम मक्के को किस स्टेज में काटते हैं, मक्के को हम लोग किस साइज़ का काटते हैं, और हम जब पिट बनाते हैं तो कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सावधानी बरतनियाँ हैं, कब साइलेज को कितना जल्दी बंद करना चाहिए, सारी बातें बात करेंगे दोस्तों। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने के पहले दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा हम लोग मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें लगती हैं जो हमारे किसान मित्र जो छूट जाते हैं, छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं करते, जिसके कारण बाद में कुछ मुसीबतों में फंसते हैं, मैं पहले उसका जिक्र करूँगा दोस्तों। मेरे हिसाब से इस विषय में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके साइलेज के पिट की चौड़ाई। और जो चौड़ाई है दोस्तों, वो चौड़ाई हमें अपने साइलेज पिट की कितनी रखनी है वो डिसाइड होती है आपके पास कितने पशु हैं, आप रोज़ कितना साइलेज खिलाने वाले हैं। लंबाई मैटर नहीं करती दोस्तों, आप कितना भी लंबा बना लीजिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चौड़ाई। आपका जो फ्रंट है वो कितना चौड़ा आपने रखा हुआ है। और तो इसको हम लोग मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि आपको कितना अपने फार्म साइज़ या अपने कंजम्पशन डेली का जो आपका खपत है उसके हिसाब से कितना रखना है। तो जैसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें एक बात मैं जिक्र कर दूं कि एक बात जो मानी हुई है कि जब आप एक साइलेज को अच्छा कंप्रेस करके दबा के अच्छा तैयार कर लेते हो तो 1 क्यूबिक फीट में, मतलब 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचे एक ब्लॉक लिया जाए तो उसमें 18 से अच्छा कंप्रेशन के बाद 18 से 20 किलो साइलेज आना चाहिए। ये कंप्रेशन का डेंसिटी मानी जाती है दोस्तों। तो हम ये मान के चलेंगे कि 1 क्यूबिक फीट जब निकलेगा मटेरियल तो 20 किलो साइलेज हमारा निकल आएगा। तो देखें अब हमें कैसे चौड़ाई डिसाइड करनी है। चौड़ाई दोस्तों ये हो गई हमारी चौड़ाई, और ये हो गई ऊंचाई, और गहराई तो हमारी जो है सो ही है। तो दोस्तों देखें, मान लिया हमने इसका डायमेंशन अलग है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक जिक्र ले रहा हूँ कि मान लिया आपने 10 फीट की चौड़ाई ले ली, 5 फीट आप ऊंचा साइलेज पिट बनाने जा रहे हो दोस्तों। तो मान लो कि आप 1 फीट काट ले साइलेज आगे से, रोज़ आप 1 फीट साइलेज कट कर लेते हैं, तो कितना क्यूबिक फीट आप कट करोगे? 1 फीट गहरा, 10 फीट चौड़ा, 5 फीट ऊँचा, तीनों को गुणा कर ले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, तो ये आएगा 50 क्यूबिक फीट। 50 क्यूबिक फीट साइलेज आप रोज़ कट कर रहे हो, और 1 क्यूबिक फीट में आपका होता है 20 किलो, तो 50 क्यूबिक फीट में 1000 किलो साइलेज दोस्तों। आप अगर एक फुट कट करोगे तो 1000 किलो साइलेज आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ में जिक्र करता चलूँ कि कम से कम आपको, स्टैंडर्ड तो 6 इंच का है, लेकिन कम से कम आपको 4 इंच दोस्तों, 4 इंच साइलेज ज़रूर कट करना पड़ेगा रोज़। क्योंकि जो पार्ट आज एक्सपोज कर देते हो आप उसको, आज जैसे मान लिया आपने आप हटा लिया और बाकी में हवा हल्का रिस रही है तो 4 इंच जरूर जाती है वो, तो वो कट कल उतना जरूर कट होना चाहिए दोस्तों, निकलना चाहिए उतना साइलेज। तो 4 इंच का मतलब कितना हुआ? 1 फीट जो गहरान हम लोगों ने काट के दिखाया था कि 1 फीट गहरान में 1000 किलो साइलेज निकल आएगा, तो 4 इंच का मतलब 1/3, 1 फुट का 1/3। तो अगर आप 4 इंच काटोगे, 10 फीट चौड़ाई, 5 फीट ऊंचाई और 4 इंच गहराई काटोगे तो 1/3, मतलब जो हमने 1000 किलो निकाला था उसका 1/3 330, मतलब 350 किलो साइलेज रोज़ निकल के आएगा आपका। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? अगर हमारे पास हमने फ्रंट 10 फुट ले लिया है, चौड़ाई 10 फुट ले ली है, 5 फुट ऊंचाई मेरी है, तो 4 इंच भी काटेंगे तो 350 किलो साइलेज रोज़ निकलेगा। अब आपको देखना होगा कि क्या आपके पास रोज़ 350 किलो साइलेज की खपत है। अगर नहीं है तो आपको उसी हिसाब से अपने साइलेज फीट की चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। अगर आप कम नहीं करोगे तो आप कम एरिया, 4 इंच से भी कम काट पाओगे, थोड़ा खुरच के रह जाओगे दोस्तों, तो फिर आप का साइलेज एक्सपोज होता चलेगा, ख़राब होता चलेगा, महक आती चलेगी, उसमें गलत फंगस लगता चलेगा और परेशानी बढ़ेगी दोस्तों। तो साइलेज पिट का फ्रंट जो है वो इसी हिसाब से डिसाइड होना चाहिए कि आपकी डेली खपत कितनी है दोस्तों। और यही हम बड़ी गलती करते हैं, हम इसको ध्यान नहीं करते। आशा है आप इसको 1-2 बार, अगर नहीं भी मिस कर रहे हैं तो 1-2 बार सुनेंगे फिर से बैक करके, तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या समझाने की कोशिश की है। तो ये तो बात हो गई हमारे इसके जो पिट है हमारा साइलेज का, उसकी चौड़ाई की, और उसकी कितना चौड़ाई का कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये हमने, आशा है हम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेंगे साइलेज बनाने के मेन मुद्दों पर, जैसे हम लोग खेत में अपने मक्के को किस स्टेज पर कटना चाहिए, और कट के आने के बाद जब हम सेफ कटर से काटते हैं, जब कुट्टी करते हैं उसकी, तो किस साइज़ की कुट्टी कटनी चाहिए, साइलेज के लिए सबसे अच्छा साइज़ क्या माना जाता है, और साइलेज में इनोकुलेंट वगैरह का कुछ जिक्र कर लेंगे दोस्तों, जिसके छिड़काव से साइलेज की क्वालिटी भी बढ़ती है, उसका जो फर्मेंटेशन है वो फास्ट होता है, और मोल्ड वगैरह या फंगस वगैरह भी नहीं लगती है, वो बेनिफिट मिलता है। कौन सा इनोकुलेंट अच्छा है, क्या है, वो हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। और
एक बात और आपने ध्यान दी होगी दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं पीछे साइलेज, ये तो हमारा साइलेज पिट है और हम लोग अब साइलेज पिट में साइलेज बना रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा दोस्तों ज़्यादातर फार्मर जिनके पास ये साइलेज पिट है, जो स्टेज तक आ गए हैं, वो साइलेज के बारे में ठीक से समझते हैं, सब समझ रहे हैं, उन्हें ज़्यादा सलाह जानकारी ज़रूरत नहीं है। मैं जब बात करता हूँ तो मैं अपने नए फार्मर मित्रों के लिए बात करता हूँ, जो मुझसे पूछते रहते हैं कि साइलेज कैसे बनना है, क्या करना है, साइलेज पे वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ये साइलेज पिट नहीं है और आपको ज़मीन पे साइलेज बनाना होगा। या जैसे दोस्तों एक और बात है, कुछ लोग बेल्ड या बैग वाले साइलेज की बात करते हैं। तो देखें दोस्तों, हमें अगर जब तक बेल्ड साइलेज का मतलब जनरली होता है कि हमें साइलेज बनाना है और बेचना है, तभी हमारी बेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और बेलिंग से कम ₹1 किलो के खर्चे बढ़ते हैं, कॉस्ट उसकी ₹1.25 ₹1.5 के बीच में आएगी। लेकिन आप जब खुले में बनाओगे तो आपको हो सकता है 40-50 पैसे में बन जाए साइलेज, मतलब जो आपकी फसल है उसके अलावा दोस्तों 40-50 पैसे पन्नी, लेबर, डीजल 40-50 पैसे में बने। बेलिंग करने में आपके एडिशनल ₹1 और लग जाएंगे उस पर। तो बेलिंग तभी करेंगे जब हमको कहीं बेचना है, नई बेलिंग करनी है तो हमें खुले में साइलेज बनाना है। और दोस्तों जब तक मेरा ये पिट नहीं था तो हम भी खुले में साइलेज बना रहे थे। तो मेरे पास उस समय की फ़ोटो भी है, वीडियोज़ भी है, मैं आपको दिखा के समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि बिना साइलेज पिट के हम कैसे साइलेज बना रहे थे। और काफ़ी बनाते थे दोस्तों 200-200 300 टन बनाते थे। और अब तो हम लोग लगभग साल में 600 टन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी हम लोग 200-300 टन बनाते थे और इस्तेमाल करते थे दोस्तों। तो हम लोग, आप भी वैसे कर सकते हैं अपने हर्ड साइज़ के हिसाब से, कितना हमें डेली खपत है उसके हिसाब से चौड़ाई वगैरह रख लेंगे हम लोग और बनाएंगे और इसका फ़ायदा लेंगे। तो जिक्र करते हैं दोस्तों एक और से, आराम से चल के यहाँ से हटते हैं और मैं आपको धीरे धीरे विजुअल्स के थ्रू और अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आएँ। तो देखें दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर अब एक ये खुले खेत में साइलेज बनाने का अभियान शुरू किया हुआ है। इसमें ध्यान रखना है कि जगह का चुनाव ऐसा करें जो ज़मीन खेत के लेवल से थोड़ी ऊंची हो या मिट्टी पाट के ऊंचा कर लें और उसमें एक तरफ का ढाल रखें और उसमें तिरपाल वगैरह जैसे नीचे हम लोग बिछा रहे हैं दोस्तों, ऐसे तिरपाल वगैरह बिछा लेना होगा ज़मीन को ढलुआ बना के। और उस समय दोस्तों हमारे पास ये खड़ी फसल कुट्टी काट के आती थी, तो शुरू में हम लोग उसी का विजुअल देख रहे हैं। उसी में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप कर सकते हैं। आप तो जैसे अब ये चारा आया, चारे को आपने तिरपाल पे फैला लिया। इसमें ये ध्यान करना है दोस्तों कि एक बार में हम लोग लगभग 1-1.5 फीट तक 2 फीट तक चारा फैला ऊंचाई करके फिर उसको दबाते जाना है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई इकट्ठे कर लेंगे तो फिर ठीक से दब नहीं पाएगा। तो जैसे अब देखें, अब ये ट्रैक्टर पे लोड रख के बोरी आगे पीछे रख ली है और इसको ट्रैक्टर से दबा रहे हैं। तो इससे अपना वो कंप्रेस होता चलेगा और फिर अगली गाड़ी उतारेंगे या फिर अगला साइलेज उस पर काटेंगे हम लोग, हरा चारा काटेंगे उस पर दोस्तों। फिर ट्रैक्टर से दबाते नज़र आ रहे हैं तो फिर गाड़ियाँ उतार रहे हैं। ऐसी ऊंचाई होती जाएगी। अगर दिन खत्म हो जाएगा तो तिरपाल ढक लेंगे, अगले दिन फिर शुरू करेंगे। और 3-4 दिन तक हम लोग पिट को खुला रख सकते हैं। उसमें साइलेज रोज़ रोज़ यही काम प्रक्रिया कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ये गिराया और उसके बाद ये फिर दबा रहे हैं ट्रैक्टर से। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जैसे धीरे धीरे ये ऊँचा होता जाएगा। और जिस दिन हमको बंद नहीं करना होगा, फाइनल नहीं करना होगा, उस दिन एंड में शाम को तिरपाल हम लोग ऐसे फैला लिया करेंगे। और इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू रखते हुए और अंतिम में दोस्तों जब हम लोग इसको फाइनल कर लेंगे तो चारों तरफ से इसको अपना जो साइड का पोर्शन है उसको आदमियों के से उसको ठोक वगैरह के, जैसे ये दोस्तों देखें, इसमें हम लोगों ने ठोक के इसको हल्का गोला कार आकार दे लिया है हर साइड से, जिससे कि तिरपाल खींच के दबाते समय इसमें बीच में हवा वगैरह नहीं रुकेगी उससे फिर। तो अब इसके बाद इसके ऊपर हम लोग तिरपाल की लेयर डाल रहे हैं। देखें तिरपाल की लेयर डल गई है और साइड में मिट्टी डाल के उसको लेव लगा देते हैं हम लोग गीली मिट्टी से, जिससे कि बिल्कुल एयर टाइट हो गया मसला, तिरपाल ही दब गया दोस्तों। अब पानी बरसेगा तो ये मिट्टी हट सकती है, इसीलिए इसके ऊपर हम लोग एक बार एक मिट्टी ऊपर से और फैलाएंगे और एक तिरपाल और डाल देंगे, जिससे कि ये तिरपाल दबा रहेगा उस मिट्टी से। और जैसे अभी ये तो पहला लेयर ही है दोस्तों, पहला लेयर ही है जिसको हर साइड से ऐसे लेवना लगाया गया है। और लेकिन इसको बचाना ज़रूर है दोस्तों, नहीं तो बरसात में मिट्टी कट जाएगी। तो हम लोग इसको देखते हैं। अब ये दूसरा लेयर तिरपाल का है दोस्तों। इस लेयर, पहली लेयर दूसरे लेयर के बीच में मिट्टी की लेयर पड़ी हुई है, सूखी मिट्टी की। और तो जैसा हमने समझाने की कोशिश की दोस्तों, उसी तरह से ये हरे चारे को भी लेके कर सकते हैं। जो हरा चारा सीधा खड़ी फसल आ रही है उसको यहाँ काटा जा रहा है। अब यहाँ पे मैं दोस्तों दिखाऊंगा कि हमें 2 बातें जिक्र करनी है कि एक मक्के का जो किस स्टेज पे कटना चाहिए दोस्तों। तो जैसे मक्के को काटते समय हम लोग को देखना है कि मक्के के दाने बिल्कुल सूख ना जाएं। मक्के को कहा जाता है दोस्तों आधा से ज़्यादा ऊपर से दाना पकता चले, लेकिन 1/3 जैसे ये दोस्तों देखें 1/3 से ज़्यादा 1/3 से थोड़ा ज़्यादा दूधिया रहना चाहिए और आधे से थोड़ा ज़्यादा
वो स्टार्च जो है सूखता हुआ ऊपर से मौजूद होना चाहिए दोस्तों, पकना चाहिए। और ये एक विजुअल है जिसमें चारे का कटा हुआ साइज़ दिख रहा है। इसको आधे इंच से पौने इंच के बीच में चारे का साइज़ कटना चाहिए। बीच में 2-4 टुकड़े हैं ऐसे आ गए हैं ये। ऐसा जितना इस तरह के टुकड़े जितने कम उतना अच्छा दोस्तों। अब ये आगे का विजुअल है दोस्तों। इसमें हमारे यहाँ जब साइलेज पिट बन गया तब का हैं कुछ फ़ोटो विजुअल जो हम लोगों ने अभी करंट जो चल रहा है उसको बनाया है। ये पिट बन जाने से तो बहुत सहूलियत हो जाती है दोस्तों। उसमें साइड से दबाने-वबाने का चिंता खत्म हो जाती है। अब ऊपर से प्रेस करते चलिए और ये अपना साइलेज दबता चलेगा। तो जब से हम लोग इस पे बनाने लगे इन पिटों में तो हमें काफ़ी सहूलियत हो गई। नहीं तो पहले हमारे लिए थोड़ा-सा साइड से दबाना मुश्किल पड़ता था। तो कोई बहुत बात ऐसी नहीं है, दब जाता है दोस्तों। कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं होती है। हम लोग हमारे पास ज़्यादा साइलेज आता था तो हम लोग कई गाड़ियाँ कई बार एक साथ आ जाती थी 3-4 गाड़ियाँ। तो हम लोग जेसीबी मंगा के अपना रखते हैं और उसे फटाफट उतरवाते चलते हैं और ये ट्रैक्टर दबाते चलता है। और ये दोस्तों देखें ये इसी की बात मैं कर रहा था। ये इनोकुलेंट स्प्रे कर रहा है मेरा स्टाफ। इनोकुलेंट का मतलब होता है एक ऐसा एडिटिव, ऐसा लिक्विड जो है जो कि हमारे साइलेज को फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है। इसमें और दूसरा कुछ मोल्ड इनहिबिटर भी होते हैं जो हमारे फंगस और मोल्ड वगैरह लगने से बचाते हैं, साइलेज को स्टेबिलिटी देते हैं। तो इसको भी किया जा सकता है, इसके फ़ायदे मिलते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं तो काम चल जाता है। ऐसे भी करके हम लोगों ने देखा है बिना उसके। लेकिन इसको कर लें तो थोड़ा सा फर्मेंटेशन तेज़ हो जाता है, साइलेज की एक्टिविटी, साइलेज जल्दी तैयार हो जाता है। और अब ये दोस्तों इसमें ये देखें, इसमें ट्रैक्टर से इसको दबाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। कंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। कंप्रेशन इतना होना चाहिए कि जब आप एक क्यूबिक फीट एक बाई एक की स्पेस से निकालें तो 20 किलो साइलेज उसमें होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर मैं आशा करता हूँ कि आज हम लोगों ने साइलेज के बारे में जो चीज़ें जिक्र की हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी और इससे आपको अपने साइलेज बनाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों फिर ये अंत में जिक्र है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप लाइक और शेयर करते चलें और अपने अन्य मित्रों से भी जिक्र करें जिनको इससे फ़ायदा हो सकता हो। और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।